अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदियों से मुतालिक एक मामला ज़ेर समात आया है और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शायद इलेक्शन जो है उसमें कोई डिले हो सकता है। अगर हल्का बंदियों से मुतालिक जो है ये कोई अदालत ये ऑब्जर्वेशन देती है या कोई हुक्म देती है कि दोबारा से हल्का बंदियाँ कराई जाए तो उसमें क्या फिर प्रोसेस होगा और क्या ये मामला डिले होगा, इसके ऊपर आप बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हुसैन चौधरी मौजूद हैं। हुसैन चौधरी बड़े नामी गिरामी रिपोर्टर हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हुसैन चौधरी साहब, ये बताइए कि ये क्या मामला है और एहसन बून साहब जो आए हैं, कोई मेरे ख्याल में कुछ 5-6 अब तक शायद पिटीशंस आ चुकी हैं हल्का बंदियों के हवाले से, तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या इसमें सुकम थे हल्का बंदियों के? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सुबह जब समाअत का आगाज़ हुआ तो मुख्तलिफ केसेस जो है वो चल रहे थे। इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं एहसन बून साहब, वो रोस्टम पर आए। एक केस जो है वो कॉल हुआ जो कि हाफजाबाद की जो हल्का बंदियाँ थी वो उन्होंने चैलेंज की हुई थी। तो उन्होंने कहा कि रोस्टम पर वो जो ही आए तो चीफ जस्टिस ने वहाँ पर देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई है या नहीं है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन से कोई है या नहीं है, तो वहाँ पर एक वकील जो इलेक्शन कमीशन के थे वो बैठे हुए थे किसी और केस में। वो रोस्टम पर आए और उनका कहना था कि मुझे इस केस में तो नोटिस नहीं हुआ, लेकिन यह है कि मैं किसी और केस के सिलसिले में यहाँ पर आया था, लेकिन अदालत जैसे भी कोई अगर हदायत देती है तो मैं तैयार हूँ उस हवाले से। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि स्पेशल मैसेंजर के ज़रिए जो है वो भेजा गया था नोटिस इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे अपना नुमाइंदा जो है वो अपॉइंट करना चाहिए था। यहाँ पर मौजूदगी जो है वो ज़रूरी थी क्योंकि अब हल्का बंदियाँ चैलेंज हो रही हैं। मुख्तलिफ हल्का बंदियों के जो नताइज थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो अब मुख्तलिफ लोग जो है वो हाई कोर्ट से रजू करना शुरू हो गए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो हाफजाबाद की जो हल्का बंदी है उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कि वो रिकॉर्ड जो है वो ले आए और 1:30 बजे उन्होंने कहा कि इस केस को दोबारा टेकअप किया जाएगा, सुना जाएगा। लेकिन साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुख्तलिफ और भी जो है वो हल्का बंदियों से मुतालिक जो है वो लोगों ने दरखास्तें हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं। कल भी हमने देखा कि बोनेर और जो दीर के सारी सियासी जमातें थी जिसमें नून लीग है, काफ लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, जमात इस्लामी और जेयूआई, कल बोनेर के जो लोग थे या दीर के, इन सारी जमातों की जानिब से इकट्ठे ही आके यहाँ पर जो है वो दायर की गई थी हल्का बंदियाँ जो है वो चैलेंज की गई थी। तो अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो हल्का बंदियाँ हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता हाई कोर्ट में चैलेंज होंगी। इसी तरह इस्लामाबाद से जो हल्का बंदियाँ, इस्लामाबाद के जो 2 या 3 हल्के हैं उस हवाले से भी लोगों को काफ़ी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी यहाँ पर चैलेंज होंगी। तो अब यही लग रहा है कि ये जो आगे इलेक्शन शेड्यूल है शायद उसमें मज़ीद ताख़ीर का खदशा है, क्योंकि आज भी जब चीफ जस्टिस ने जो इलेक्शन कमीशन का वकील था उससे पूछा कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो कब जारी होगा, तो उनका कहना था कि अभी इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं होगा लेकिन जल्द जारी हो जाएगा क्योंकि हल्का बंदियाँ जो है वो मुकम्मल हो गई हैं। लेकिन अब चूँकि आज ही आपने देख लिया कि काफ़ी सारे लोग जो है वो हाई कोर्ट आ गए। जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर थे एहसन बून साहब, अब वो हाफजाबाद की वो हल्का बंदियाँ चैलेंज कर रहे हैं। जब मैंने उनसे वैसे पूछा बाहर आकर इनका ये कौन सा हल्का है, तो उनका कहना था कि हाफजाबाद में कौमी असम्बली का कोई हल्का ही नहीं बनाया गया। ऐसी हल्का बंदी की गई है कि हाफजाबाद जो है वो टोटल अलग हो गया है और उसका कोई अपना एक हल्का जो है वो नहीं है, बल्कि किसी और हल्के में उसको जो है वो शामिल कर दिया गया है। तो अब 1:30 बजे ज़ाहिर है उसको भी वो टेकअप करेंगे, सुनेंगे। इसी तरह बुनेर है, दीर है, सवात है, अब वो अलग से पिटीशनें दायर हो चुकी हैं। इस्लामाबाद की अलग से होंगी। और ये भी बताया जा रहा था कि जो फाटा है और जो कुछ मर्ज किए गए थे एरियाज के फाटा में और उसका उनको भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि उनकी भी जो नशस्तें हैं वो कम होकर रह गई हैं। तो इस तरह अब देखते हैं कि आगे जो है वो इसको कैसे टेकअप किया जाएगा, लेकिन हल्का बंदियाँ जो है वो अब चैलेंज होना शुरू हो गई। अच्छा, इसमें आज जो मुझे भी थोड़ा पता लगा कि कुछ आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पास भी 2-3 पिटीशन जो है वो हल्का बंदियाँ से लगी हैं। कुछ मंडी बहाउद्दीन की भी थी, कुछ सिंध के कुछ इलाकों की थी। तो इसमें अब तो मेरे ख्याल में ये सारी मर्ज होके एक ही आ जाएंगी। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल यही दिसंबर का महीना था और इस्लामाबाद के कुछ जो मुख्तलिफ यहाँ पे यूनियन काउंसिल्स थी उनकी कोई 19 यूनियन काउंसिल से जो है वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने हल्का बंदियाँ चैलेंज की थी। और उस पर जो इलेक्शन शेड्यूल था जो कि जारी कर चुका था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 30 दिसंबर को कराने थे, वो सस्पेंड हो गया था और वो अभी तक इलेक्शन हुए नहीं है।
तो आपके ख्याल में जो अभी जो नई हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात और जो पिटिशन आ रही हैं, और उसमें हमें जो थोड़ा सा बहुत मैंने भी कोई पिटिशन वगैरह देखी, उसमें ये है कि कुछ ऐसे हल्का बंदी की गई है कि पूरा जो एक इलाका है उसकी कोई वहाँ से कोई कुछ सेंस नहीं बनती कि उसको किसी दूसरे के साथ जोड़ दिया। जैसे हाफजाबाद का भी उन्होंने पॉइंट आउट किया। आपके ख्याल में जब ये वाली चीज़ें अगर आएंगी और जेन्युइन एतराज़ात हुए, तो फिर जो है वो इलेक्शन का क्या होगा? इलेक्शन तो 8 फरवरी को है और हल्का बंदियां तो एक टाइम लेती हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़ेह कहा है कि जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी को होंगे और उसमें मज़ीद ताख़ीर या उस हवाले से कोई भी बात ना की जाए। लेकिन जिस तरह हल्का बंदियाँ जो है वो चूँकि अब चैलेंज होना शुरू हो गई हैं, आज जस्टिस मियां गुल साहब के पास भी कुछ हल्के जो है वो चैलेंज हुए, जिस तरह दीर है, बुनेर है, मंडी बाउद्दीन है और पंजाब के कुछ और हल्के हैं। दूसरी जानिब अगर हम पिछले साल की बात करें इस्लामाबाद की, तो उससे पहले अगर आप जाएँ 2018 में, तो आपको याद होगा कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी ये G10 में होती थी। तो आपको याद होगा कि तकरीबन 1.5 महीने तक हल्का बंदियाँ पूरे मुल्क की वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चैलेंज हो गई थी, जिसमें एक मेजर दरख्वास्त थी फैसल सालेह हयात की। उसके बाद हमने देखा कि KPK से, पंजाब से काफ़ी ज़्यादा जो है वो दरखास्तें मिक्स हो गई थी और तकरीबन 1.5 महीने बाद सारी जो हल्का बंदियों का रिकॉर्ड था वो उस वक्त जस्टिस आमिर फारूक, चूँकि चीफ जस्टिस तो नहीं थे, जस्टिस उस वक्त कासी साहब थे, लेकिन जो आमिर फारूक साहब के पास 2018 में काफ़ी ज़्यादा आ गई थी हल्का बंदियों की दरखास्तें, तो वो आमिर फारूक साहब ने दोबारा सारी इलेक्शन कमीशन को भेज दी थी। तो अब भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि जब ये हल्का बंदियां यहाँ पर चैलेंज हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, तो मामला फिर एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। तो अब ये ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन पर भी एक मरतबा फिर ये बर्डन हो जाएगा, क्योंकि आगे इलेक्शन की डेट भी आई हुई है 8 फरवरी की। पिछले साल की जहाँ तक बात है, तो वो अभी तक इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन जो है वो नहीं हो सके थे, क्योंकि हल्का बंदियों का ही मेन इशू था। पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने स्टे दे दिया था और हल्का बंदियाँ दोबारा करने का कहा था। फिर उसके बाद जो है वो यूसीज कुछ बढ़ गई, फिर दोबारा स्टे बरकरार रहा और आखिर टाइम पे हमने देखा कि जब साल एंड होने लगा था, तो उस दिन जस्टिस अरबाब ने कहा कि कल जो है वो हाल हर सूरत इलेक्शन होंगे और अभी तक वो इलेक्शन नहीं हुए। और अब 2024 के जो इलेक्शन है उस पर भी जो है वो इस सवालात जो है उठ गए, क्योंकि अब हल्का बंदियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होना शुरू हो गई। जी, बहुत शुक्रिया हुसैन चौधरी साहब। तो नाज़रीन, जो अभी आपने सुना जो हल्का बंदियों से मुतालिक जो चीज़ें चल रही हैं, और गुज़िश्ता साल भी जो दिसंबर में इंतखाबात होने थे, वो हल्का बंदियों पर ही जो एतराज़ात थे उनकी वजह से वो अभी तक इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। जो जनरल इंतखाबात है, आम इंतखाबात है, उनके हवाले से फिर हम कोई ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो टाइम पर हो जाए। और अगर वो जो अभी मामला जब इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, तो ये इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है कि वो कितने अरसे में और क्या किस तरीके से जो है वो उसको करेगी। लेकिन जो हमारे तक जो इतलात आई हैं वो ये कि शायद इलेक्शन कमीशन भी चाह रहा है कि थोड़ा सा जो है ये तारीख आगे हो जाए। तो आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।